हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। और आज हमारे साथ है वेदांत भाई फ्रॉम मैड्रिड पंडित्स। यू ऑल नो हिम ऑलरेडी। सबसे पहले एक ही बात, लाइक दिस स्ट्रीम, कमेंट ऑन दिस वीडियो, आपके थॉट सजेशन क्या है, हाउ द वर्ल्ड कप इज गोइंग इन राउंड ऑफ 16, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नहीं किया अब तक। और वेदांत भाई का चैनल मैड्रिड पंडित, जिसका लिंक टाइटल में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। जल्दी से शुरू करते हैं वेदांत भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इंग्लैंड वर्सेज सेनेगल, मेरे ख्याल से वी कैन एग्री ऑन दिस, दिस इज द हेडलाइनर क्लैश इन राउंड ऑफ 16। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आई मीन दिस इज दी 50-50 क्लैश। अगर आपको लग रहा था कि अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया इट वाज मोर ऑफ अ 60-40 या फिर 70-30 वाला क्लैश था, आज के मैच की बात करें तो आपको फ्रांस वर्सेस पोलैंड भी देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रांस वर्सेस पोलैंड एक वन साइडेड मैच आप एक्सपेक्ट कर तो रहे हो, ठीक है। बट ये मैच एक बहुत ही 50-50 मैच है, बिकॉज इंग्लैंड अंडर गैरेथ साउथगेट दे आर टॉपसी टर्वी। एट टाइम्स दे पुल ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड एट टाइम्स दे डोंट। रीसेंट विक्ट्रीज या फिर रीसेंट गेम्स के हिसाब से आप इंग्लैंड ईरान वाला मैच देख लो, या फिर ऐसे सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो जहां पर उन्होंने कई बार गोल्स मारे भी हैं एंड कहीं पर उनको क्लिनिकलिटी की प्रॉब्लम आई है। तो आज देखने वाली बात यही होगी कि क्या सेनेगल क्विक रहेगी अपने चांसेस को कन्वर्ट करने में। तो वो बात ही है। And also Vedant bhai, Senegal without Mane, did anyone deserve them to go such ahead in the tournament? I mean, जब Mane injured हुआ, we all were think, हाँ ठीक है, Senegal से हमने expectations थी, but in a group which consisted of Netherlands, USA, USA नहीं था sorry, which consisted of Netherlands और कौन सी इक्वाडोर, टीम थी? कतार और नेदरलैंड्स। एक्वेडोर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यार कौन में बॉल की। तो सेनेगल विदाउट माने दे परफॉर्म सो वेल, एंड नाउ वी कैन से दे आर 50-50 फेवरेट्स फॉर दिस मैच। आई मीन दैट इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ टू से कि आप इंग्लैंड जैसी स्क्वाड के अगेंस्ट 50% पे हो। एंड ऑल्सो या यू आर राइट इन दिस कि इंग्लैंड स्क्वाड विल हैव टू बी एट देयर बेस्ट, और उनकी फिजिकलिटी, उनकी जो पेस है सेनेगल की, उसको कंटेन करना पड़ेगा। ऑल्सो बिफोर दिस मैच आई वांट टू, ये एक आया है कि सीसे जो उनका हेड कोच है सेनेगल का, ही इज आउट ड्यू टू इलनेस। वो पता नहीं उस मैच में ही विल बी हेडिंग गाइडिंग द सेनेगल स्क्वाड और नॉट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, because we are saying this is a headliner clash, because we are saying कि 50-50 है, do you think there is a chance, a good chance that it can go to penalties? आई थिंक दिस इज द फिक्चर जहां पर वो पेनल्टीज जा सकता है। अगर इंग्लैंड अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं करती है, इट कुड बी अ 1-1 और अ 2-1 और आपको पेनल्टीज में जाते हुए मैच दिख सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट इंग्लैंड नीड टू बी वेरी वेरी फास्ट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस गेम टू बी वेरी वेरी हाई टेम्पो, बिकॉज इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो कि हाई टेम्पो मेंटेन करती है। एंड सेनेगल में जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, चाहे नेदरलैंड्स हो चाहे इक्वाडोर हो, हमने क्विकनेस देखी है इन सेनेगल्स अटैक। वो बॉल रखना नहीं चाहते, दे वांट टू बी वेरी वेरी डायरेक्ट एंड दे जस्ट वांट टू अटैक विद द बॉल। तो सेनेगल की वो सेट मेंटालिटी काफी उनको हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो अपने प्लान्स को चेंज करते हैं, या फिर विल देयर मैनेजर, विल देयर कोच बी अ वेरी वेरी बिग वरी फॉर नेदरलैंड, सॉरी फॉर सेनेगल, बिकॉज उनके पास कोई उनको हेड करने के लिए नहीं होगा टू गाइड देम कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। एंड अगर ये पेनल्टीज में जाता है, इंग्लैंड का पेनल्टी रिकॉर्ड इज नॉट गुड, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट यूरो फाइनल्स अगेंस्ट इटली। यूरोज। यस, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, साउथगेट हैज रिलीज द स्टेटमेंट जस्ट बिफोर द मैच कि वी आर रेडी फॉर द मैच टू गो टू एक्स्ट्रा टाइम एंड पेनल्टीज। वी आर एक्चुअली मेंटली एंड फिजिकली रेडी फॉर इट, मतलब कि ही हैज डन हिज होमवर्क एंड ही सेज कि इंग्लैंड की स्क्वाड इज मोर देन रेडी। और अब वैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा जो यूरो फाइनल्स में हमने देखा था। यार स्टिल इंग्लैंड की स्क्वाड में मेरे ख्याल से, बिकॉज वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ इट, आई थिंक स्क्वाड लाइनअप की बात होनी चाहिए सबसे जरूरी। Southgate has experimented a lot in the first three group stages against USA. You can say USA was the better team over the whole 90 minutes. बिल्कुल बिल्कुल एंड यूएसए हैड अ सर्टेन पैसेज ऑफ प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ लाइक 5 to 10 minutes, जहां पर उसका फायदा उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया एंड वहां पर उनकी कन्वर्जन रेट काम आ गई उनके लिए। ऑल्दो यूएसए का इन एक्सपीरियंस हमें दिख गया अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन 2026 यूएसए कुड बी अ सुपर पावर, नॉट इवन किडिंग। बट वो सब बातें बात की रहेगी। बट यहाँ पर ना मैं साउथगेट को थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा दैट ही शुडंट हैव सेड ही इज रेडी फॉर पेनल्टीज। He should have rather said that we are ready for the entire game and we need to kill the game in the 90 minutes, not take it to the penalties, because काफी बार हम ये देखते हैं कि जब एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है ना 120 में, सॉरी 120 मिनट तक और फिर पेनल्टीज, तब आप अपसेट्स ज्यादा देखते हो। So you need to try the you need to try to kill the game before half time या फिर before the full time. That is going to see England through. Apart from that, it could be very very tough for England because Senegal का mentality पता नहीं पूरा change हो जाए and they show their real intent.
Will they be ready or not? And you are right, जब extra time में जाता है, there are more chances of upset. There are more chances of the comparatively less popular team staging an upset against the more popular one. तो हाँ ऐसा होता है बिल्कुल. ये थी इंग्लैंड और सेनेगल की बात, विच आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू प्रिडिक्ट. फिर भी आपकी प्रिडिक्शंस क्या रहेंगी? चलो आई गिव यू अ मिनट टू, मिनट तो नहीं, आई गिव यू 10 seconds टू थिंक. इतने मैं अपनी बता देता हूँ. आई थिंक द मैच हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गो ऑन पेनल्टीज एंड आई साइड विद इंग्लैंड ऑन दिस वन. आई थिंक इंग्लैंड टू विन ऑन पेनल्टीज. I think it could be a high scoring game for either sides. यानी कि एक 3-1 या फिर एक 2-all और पेनल्टीज पे जाएगा, ऐसा कुछ सिनारियो मतलब दिख रहा है. दिस कुड प्रोबब्ली बी द बेस्ट मैच ऑफ द नॉकआउट सीरीज सो फार, या फिर प्रोबब्ली ऑफ द वर्ल्ड कप. इतना इसमें बिल्डअप करे तो हो सकता है, बिकॉज गेम तो हाई इंटेंसिटी का होगा, दैट इज फॉर श्योर. सेनेगल चांस बनाएगी, इंग्लैंड चांस बनाएगी. आई थिंक इट काइंड ऑफ डिपेंड्स कि साउथगेट कैसी लाइनअप भी निकालेगा, थोड़ा बहुत उस पर भी डिपेंड करेगा. क्या वो मेसन माउंट को कैंप पे रखेगा, क्या वो फिल फोडेन को इंट्रोड्यूस करेगा, क्या बुकायो साका राइट विंग पे खेलेंगे. ये सारी बातें वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. बट लेट्स सी, प्रोबब्ली आई थिंक इट कैन गो टू पेनल्टीज. यार आई डोंट नो, इट इज वेरी टफ टू कॉल दिस वन. If it goes on penalties, then who is your winner? Senegal. कोई नहीं, it's your opinion. And do you think the same lineup should start which started against Wales? No, I think there should be certain changes. I do feel that Phil Foden should be, your camp, because आपकी टीम में दो अच्छे कैम्प्स हैं, उनमें से एक इंजर्ड है, बट दूसरा इज प्रोबब्ली वर्ल्ड क्लास, दैट इज फिल फोडन. तो आप फिल फोडन को खिलाएं विद अ मिडफील्ड डुओ, जो कि आई थिंक खेल भी रही है रेगुलरली, ऑफ डेक्लन राइस एंड जूड बेलिंगम. साथ ही साथ अटैक में यू कुड प्रोबब्ली मेक सम चेंजेस. हैरी केन हैज टू बी अ स्टार्टर, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज ऑन द बिग स्टेजेस हैरी केन एट टाइम्स हैज परफॉर्म्ड, सो वी कैन नॉट अंडरलुक दैट. एंड probably they don't even have a number 9. Wales के against Harry Kane and Foden did start. Foden खेला था, हाँ, but Foden कैंप पे खेला था. कैंप पे नहीं खेला. यस यू आर राइट, राइट विंग पे खिलाया गया था उसको. लेफ्ट पे रैशफोर्ड था, आगे हैरी केन. बट आप फोडेन का ना, मुझे लगता है कि राइट विंग पे खिलाओगे तो उसका पूरा आउटपुट आ नहीं पाएगा. आपको उसको सेंट्रली खिलाना पड़ेगा या तो लेफ्ट पे खिलाना पड़ेगा बस. बिकॉज मैन सिटी में आप देखते हो ना, तो वो लेफ्ट और कैंप पे ज्यादा खिलाता है गार्डियोला. तो आई थिंक वो एक बात है जो साउथगेट को भी देखनी पड़ेगी. साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आप शायद से माउंट को लेफ्ट पे खिलाएं एक बार, बिकॉज माउंट लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा अटैकिंग माइंडेड रहता है एंड वाइड एरियाज में वो ज्यादा अच्छे से ऑपरेट करता है इन माय ओपिनियन. साथ ही साथ राइट विंग पे आप साका को खिलाएं, ठीक है, और बैकलाइन में आपकी होनी चाहिए प्रोबब्ली काइल वॉकर, हैरी मैग्वायर, जॉन स्टोन्स एंड लूक शॉ, विद ऑब्वियसली योर गोलकीपर एज पिकफोर्ड. ओके, तो यू आर सेइंग कि लेफ्ट में यू आर गोइंग विद मेसन माउंट ओवर रैशफोर्ड? प्रोबब्ली या, बिकॉज रैशफोर्ड ना रेगुलरली खेला गया है साउथगेट के लिए लेफ्ट पे, बट ही डिड स्कोर अ फ्री किक मतलब माउंट भी नहीं खेला है, दैट इज ट्रू. बट स्टिल आई जस्ट फील दैट माउंट का एक ऑफ गेम गया, बट वो मोमेंटम पकड़ सकता है. ओके, ही इज टू गुड टू बी बेंच्ड, दैट्स व्हाट आई से. I'll go with the same lineup which started against Wales because he has tested it and I think England was spot on in that match. तो वेदांत भाई, हमने बात की इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल की, being so close, being 50-50. Can we say the second match जिसके बारे में बात करने वाले, फ्रांस वर्सेस पोलैंड, won't be that? बिल्कुल यार, बिल्कुल ऑपोजिट है डेफिनेटली, बिकॉज पोलैंड वही सेम करेगी जो अर्जेंटीना के सामने किया. बॉल फ्रांस को रखने देगी, फ्रांस उनके हाफ में खेलेंगे, पोलैंड से डिबैक करेगी, दे विल प्ले अ ब्लॉक्स, 2 blocks ऑफ प्रोबब्ली अ 5-4-1 और हाँ 5-4-1 ही ज़्यादातर तो वो खेलते हैं, या तो 5-3-2 ऐसा ब्लॉक करके ब्लॉक्स बनाएंगे टू डिफेंड. तो ये मैच उतना इंटरेस्टिंग होगा नहीं. आई एम कंप्लीटली बैंकिंग माई मनी ऑन फ्रांस. आई थिंक फ्रांस कैन इजीली पुल इट ऑफ. किलियन एम्बापे गोल्स मारेगा ही मारेगा, देयर इज नो स्टॉपिंग टू हिम. एंड साथ ही साथ फ्रांस के पास बेंच पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है. अगर एक अपसेट होता भी है तो ऑफ किंग्सली कोमान है उनके पास, उस्मान डेम्बेले है और मेनी अदर अटैकर्स. तो आई एम रियली नॉट वरीड अबाउट फ्रांस. दे विल गो थ्रू एंड दे विल प्रोबब्ली फेस सम टफ ओपोनेंट. एंड ऑल्सो एक स्टैटिस्टिक बहुत ही अमेजिंग इसमें कि पोलैंड हैव नॉट स्कोर्ड एन ओपन प्ले गोल अपार्ट फ्रॉम द लेवेंडोस्की वन, और वो भी कह सकते हैं इट वाज अ हाउलर फ्रॉम द गोलकीपर जिस वजह से उसने स्कोर किया. उसके अलावा एक पेनल्टी है, दैट्स इट. दैट इज व्हाट पोलैंड हैज offered in attack in the group stages. And also against Argentina we saw, right, अगर आप लेवेंडोस्की को contain कर दे रहे हो तो that's it. You have
almost contain their attacking threat. And I think if Argentina's defense can, France defense is more than capable because they have the better defenders. Come on. So I नहीं, I think think France. I think Argentina's defense is better than France. I genuinely feel that. I At seriously center feel that. backs. Not even kidding. Yes, at center backs. Yes. भाई उनके सारे सेंटर बैक्स इंजरी प्रोन है. किसी को कुछ हो जाता है तो फिर उनको पूरी नई बैक लाइन बनानी पड़ेगी. कुनाटे इंजरी प्रोन है, वरान इंजरी प्रोन है, और कौन है? सलीबा को छोड़ के सारे इनके सेंटर बैक्स इंजरी प्रोन है. फुल नहीं, बैक्स but अच्छे injury हैं. prone is a वो भी different थियो thing, na? हर्नांडेज है, राइट बैक. If they are fit, then नहीं, Argentina's they are fit, but they, if not today, they will somehow, somehow or somewhere, they'll have to switch their center back pairing. And एक नई center back pairing को बार-बार introduce करना आगे जाके फ्रांस को कॉस्ट कर सकता है. That's what I'm trying to say. अर्जेंटीना की center back pairing भाई एक गोल ही खाया था उन्होंने ग्रुप स्टेज में, ठीक है. तो आई डोंट सी, और 36 गेम की जो स्ट्रीक थी उसमें भी कितने कम गोल खाए थे. 20 से भी कुछ तो कम गोल खाए थे, 15 गोल से भी कम खाए थे. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टैट्स एंड आई वोंट डग डीप, बट आई डू फील दैट अर्जेंटीना's बैकलाइन इज मच मोर सॉलिड देन फ्रांस's. यहाँ पर इसके देखो क्या स्माइल मार रहा है ये. नहीं, मैं I won't say I won't go as far as to say कि नहीं, तू Argentina's ऐसे तू defense. इसलिए करेगा. तू वो सऊदी अरेबिया के अपसेट के बाद अर्जेंटीना फैंस के जेन्युइन नहीं, वो बात नहीं है यार. फ्रांस, कम ऑन, डिफेंडर्स यार, जो नेम्स है. Probably I am siding The with names. France because they have the more bigger names. अच्छा, that could be there. But the हाँ. understanding between Argentine backline is, I think, much more solid, and not just that. But खैर अर्जेंटीना फ्रांस का कंपैरिजन नहीं करेंगे. वो दोनों क्वार्टर्स में एक दूसरे को नहीं खेलने वाले हैं. Probably Exactly. not even in the semis. But आगे जाके यार मैं यही बोलूंगा इस गेम के बारे में, that जो तू कह रहा था ना कि लेवेंडोस्की को कंटेन कर लिया तो पोलैंड को कंटेन कर लिया. भाई देखो, ऑनेस्टली बताना, अर्जेंटीना वाला मैच में मेरे को तो ऐसा लग रहा था देख के कि पोलैंड ने ही लेवेंडोस्की को कंटेन कर लिया है. मतलब हाँ, there इतना was no poor service. खेल रहे थे. There was no service. Poland have decent amount of attackers even apart from Lewandowski. They do have good attacking outlets, but there's no one to service and there's no balance in that team, to be honest. So nobody was really expecting Poland to even go through. सब कोई ना कोई और नाम दे रहे थे, मेक्सिको का नाम दे रहे थे लोग, बट सरप्राइजिंगली हो गया. तो एक तो रिसेंटली कुछ तो एक क्लिप भी निकल कर आ गई जहाँ पर मेसी और स्कालोनी की बात चल रही थी, जहाँ पर मेसी स्कालोनी से पूछ रहा था स्कोर लाइन क्या था दूसरे गेम का. उसने बोला 2-0. दे वांटेड पोलैंड टू एक्चुअली गो थ्रू समहाउ. तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की बदौलत ही पोलैंड आगे गई है, वरना अर्जेंटीना कुड हैव मेड थिंग्स वर्स फॉर पोलैंड. बट यार यही है, पोलैंड वोंट गो थ्रू. इसके आगे अगर लेवेंडोस्की कुछ कर पाता है तो कर जाए, बट इस सीजन उसने बिग गेम्स में भी इतना टर्न अप नहीं किया है. लेट्स सी. France for me are going through. This could be a 3-0 or a 3-1 for France. Mbappe is scoring a brace today. I'll also go with a 3-0 victory. अगर आप अभी तक देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा. Thank you for joining. Like this video and do comment your thoughts about tonight's matches, France versus Poland और रात को England versus Senegal. Which match are you more excited about? What are your predictions? Comment section में जल्दी से बता देना. Until next time, guys. Signing off.